फैक्टराइज, आपको 5 क्वेश्चन दिए गए हैं, पाँचों को आपने फैक्टराइज करना है। सबसे पहले कुछ बेसिक के बारे में समझ लेते हैं। जैसे हमारे पास एक इक्वेशन ले रहा हूँ मैं, 4x³ प्लस 2x² प्लस 5x प्लस 8, जो को इक्वेशन दिखाई दे रही है आपको, ये एक ऑर्डर के अंदर है, यानी कि एक स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर आपके पास लिखी गई है, जिसके अंदर x की पावर 3, x की पावर 2, x की पावर 1, x की पावर 0 है। यानी कि हायर पावर, लोअर पावर, लोअर पावर, फिर आपके पास लिखी जा रही है कांस्टेंट वैल्यू। अगर मैं 8 की बात करूँ, 8 के साथ में x की पावर 0 भी हो सकता है, जो कि हम कहते हैं 8 × 1। यानी कि हम नोट में ये भी लिख सकते हैं कि किसी भी वेरिएबल की पावर 0 होगी तो उसका आंसर आपके पास आएगा 1। अपने ध्यान रखना है। तो इस 8 को हम कहते हैं कांस्टेंट वैल्यू। स्टैंडर्ड फॉर्म आपके पास कैसी होगी? हायर पावर, फिर से लोअर पावर, फिर उससे लोअर पावर, फिर उससे लोअर पावर, यानी कि x की पावर 0 होगी। इक्वेशन आपके पास ऐसे भी दी सकती है कि वेरिएबल यहाँ पर 2 हों, फिर 1 हों, फिर 1 हों, फिर आपके पास कांस्टेंट वैल्यू हो। जैसे कि इक्वेशन आपके पास 4 में, यहाँ पर आपके पास 2 वेरिएबल हैं, PQ, फिर आपने P लेना है, फिर Q लेना है, फिर आपने कांस्टेंट वैल्यू लेनी है। एक फॉर्म के अंदर आप इसको रिप्रेजेंट करोगे। तो सबसे पहले फर्स्ट पार्ट करते हैं। फर्स्ट पार्ट आपके पास है x² प्लस xy प्लस 8x प्लस 8y, x की पावर 2 वेरिएबल, फिर 1 वेरिएबल, फिर 1 वेरिएबल है। हमने ऐसे लिया है x y x y। तो सबसे पहले x है, फिर x है, फिर x है, फिर हमारे पास है y। तो फिर हमें दूसरा पार्ट आपके पास है, स्टैंडर्ड फॉर्म में आपने लिख लिया है। फिर अपने पेयर बनाने हैं। पेयर बनाने के बाद अपने इक्वेशन में कॉमन वैल्यू ढूंढनी है, यानी कि इन दोनों के अंदर आपने कॉमन वैल्यू ढूंढनी है, इन दोनों वैल्यू के अंदर भी आपने कॉमन वैल्यू ढूंढनी है। x² है, यहाँ पर x है, तो मेरे पास एक x कॉमन आ जाएगा, अंदर बच जाएगा एक x प्लस y। तो इस पूरी वैल्यू में से हमने x कॉमन ले लिया है। सोल्व करके देख लेते हैं। x को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो x² आएगा, प्लस ये प्लस है xy और xy है। अब इन दोनों वैल्यू में से मुझे कॉमन वैल्यू चाहिए। आपको साफ साफ दिख रहा है कि आपको 8 है, तो प्लस 8 मेरे पास कॉमन आ जाएगा, अंदर मेरे पास बच जाएगा सिर्फ x प्लस y। ये दोनों वैल्यू मेरे पास सेम आ गई हैं, इनको भी मैं कॉमन लिख सकता हूँ। तो x प्लस y को मैंने कॉमन ले लिया है, अंदर मेरे पास बच जाएगा x प्लस 8, x प्लस 8। यही है आपका आंसर। ऐसे हम सेकंड पार्ट को कर लेंगे। सेकंड पार्ट आपके पास है 15xy माइनस 6x प्लस 5y माइनस का 2। 15 के हम फैक्टर करेंगे तो आपके पास आएगा 3 से नहीं होगा, ये होगा 2 से नहीं होगा, 3 से होगा। 3, 5, 5 और 1, यानी कि 15 को हम लिख सकते हैं 3 × 5, साथ में आपके पास x × y है, माइनस ये माइनस 6 के फैक्टर करेंगे, हमारे पास आएगा 2 × 3, साथ में x है, प्लस 5y है, 5y है, माइनस 2 है। तो आपने देखा कि स्टैंडर्ड फॉर्म में पहले से ही था। तो अब मुझे पेयर बनाने हैं। ये मैंने पेयर बना दिए हैं, ये मेरे पेयर नीचे भी चलेंगे। अब मुझे इन दोनों वैल्यू में से कॉमन चाहिए और इन दोनों वैल्यू में से भी कॉमन चाहिए। तो आपको साफ साफ दिख रहा है कि मेरे पास यहाँ पर भी 3 है, यहाँ पर भी 3 है, यहाँ पर भी x है और यहाँ पर भी x है, यानी कि 3x तो मेरे पास आ जाएगा कॉमन। अंदर मेरे पास जाएगा 5y माइनस माइनस, आपके पास बच गया 2, तो मेरे पास साथ में आ जाएगा 2, 5y माइनस 2। तो इनमें से कॉमन आएगा 1, प्लस 1 मेरे पास आ जाएगा कॉमन, अंदर मेरे पास बच जाएगा 5y माइनस का 2। 5y माइनस 2, 5y माइनस 2 मेरे पास सेम है, इनको ले लेता हूँ कॉमन। अंदर मेरे पास बच जाएगा 3x प्लस 1, 3x प्लस 1। यही है आपका आंसर। एक और चीज़ मैं आपको बता देता हूँ
जब ये दोनों कॉमन आ जाएंगी वैल्यू, ये तो कॉमन चली जाएंगी, जो अगला आंसर बच जाएगा वो 3x+1। यहाँ पर भी जो भी वैल्यू लिखी होगी साइन के साथ हम अलग लिख देंगे, ब्रैकेट लगा देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। ऐसे हम कर लेंगे थर्ड पार्ट को। थर्ड पार्ट आपके पास है ax+bx माइनस ay माइनस by। वेरिएबल आपके पास x है, वेरिएबल आपके पास y है। x y के अंदर इक्वेशन दी गई है, यानी कि सिंगल वेरिएबल सिंगल पावर के अंदर आपके पास दो पेयर बन रहे हैं। देखो यहाँ पर आपके पास है सिंगल वेरिएबल है, 1 पावर है, सिंगल वेरिएबल है, 1 पावर, यानी कि ये पेयर मैं बना लूँगा यहाँ पर। अब इन दोनों में से मुझे कॉमन चाहिए होगा, इन दोनों में से भी कॉमन चाहिए होगा, तो आपको साफ साफ दिख रहा है कि मेरे पास x कॉमन आ रहा है। जब मेरे पास x कॉमन आ रहा है, अंदर मेरे पास जाएगा a+b। यहाँ पर आपको साफ साफ दिख रहा है y कॉमन आ रहा है, साथ में माइनस भी है, तो माइनस y मेरे पास कॉमन आ जाएगा, अंदर मेरे पास बच जाएगा a+b। आपको थोड़े से और बेसिक में बता देता हूँ। जैसे मैं किसी प्लस की वैल्यू को मल्टीप्लाई करता हूँ किसी प्लस वैल्यू से, आपका आंसर आएगा प्लस में। किसी प्लस वैल्यू को मल्टीप्लाई करता हूँ किसी माइनस वैल्यू से, आपका आंसर आएगा माइनस में। किसी माइनस वैल्यू को किसी प्लस वैल्यू से मल्टीप्लाई करता हूँ तो आंसर आपके पास आएगा माइनस में। किसी माइनस वैल्यू को मल्टीप्लाई करता हूँ किसी माइनस वैल्यू के साथ, तो आपका आंसर आएगा प्लस में। इसी क्वेश्चन को मैं रिवर्स करके दिखा रहा हूँ को। माइनस वाई इन दोनों से मल्टीप्लाई, सबसे पहले होगा आपके पास माइनस वाई मल्टीप्लाई इंटू ए, यानी कि मेरे पास आएगा माइनस ए वाई आएगा, तो ये आपको साफ साफ दिख रहा है माइनस ए वाई आ गया है। फिर ये माइनस मल्टीप्लाई होगा प्लस से, माइनस और प्लस मल्टीप्लाई होंगे, माइनस और प्लस मल्टीप्लाई होंगे, आपके आपसे माइनस आएगा, तो ये आ गया मेरे पास माइनस, साथ में आ जाएगा बी वाई। अभी भी समझ में नहीं आ रहा है तो यहाँ पर मैं आपको मल्टीप्लाई करके भी दिखा देता हूँ। माइनस वाई a+b है, माइनस वाई मल्टीप्लाई होगा ए से। सबसे पहले मैं साइन को मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, माइनस प्लस को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आएगा माइनस ए वाई, माइनस प्लस के साथ मल्टीप्लाई होगा आपके पास आएगा माइनस बी वाई, यानी कि हमारे पास ये थर्ड फॉर्मूला इसमें लग जाएगा। आपको साफ साफ दिख रहा है कि a+b मेरे पास आ रहे हैं कॉमन, तो इनको ले लूँगा कॉमन। अंदर मेरे को बच जाएगा x माइनस वाई, यही है आपका आंसर। अब चलते हैं हम नेक्स्ट पार्ट की तरफ। नेक्स्ट पार्ट आपके पास है 15pq + 15 + 9q + 25p। सबसे पहले मुझे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। आपके पास वेरिएबल दे रखे हैं पी क्यू और पी क्यू। हायर वेरिएबल यानी कि पी क्यू मेरे साथ जहाँ पर साथ में उसको सबसे पहले लिखेंगे। पी पहले लिखा है तो पी की वैल्यू पहले लिखेंगे, क्यू मैंने बाद में लिखा है तो क्यू की वैल्यू हम बाद में लिखेंगे। लास्ट में लिखते हैं कांस्टेंट टर्म। अब हमें पेयर बनाने हैं, हमने पेयर बना दिए हैं। अब इनके करते हैं हम फैक्टर। 15 के फैक्टर करेंगे, आपके पास आएगा 3 × 5 × p × q प्लस 25 के करेंगे तो हमारे पास आएगा 5 × 5 × p, साथ में ही है, ये पेयर में एक साथ ही ले रहा हूँ। साथ में आपके पास है 9q यानी कि 3 × 3 × q प्लस 3 × 5। अब इन दोनों वैल्यू में से मुझे कॉमन वैल्यू चाहिए। आपको साफ साफ दिख रहा है मेरे पास 5 है, p है, p है, तो 5p मेरे पास आ जाएगा कॉमन। अंदर मेरे पास बच जाएगा 3q, साथ में प्लस आ जाएगा और बच जाएगा 5। नेक्स्ट प्लस प्लस, तो प्लस मेरे पास आ जाएगा कॉमन। अंदर आपने ढूंढना है कॉमन वैल्यू को, ये 3 है, यहाँ पर भी 3 है, तो मेरे पास 3 आ जाएगा कॉमन। अंदर मेरे पास बच जाएगा 3q प्लस 5। अपनी साफ साफ दिख रहा है कि
3 क्यूब प्लस 5 दोनों सेम है, तो ये भी मेरे पास आ जाएंगे कॉमन। फिर अंदर मेरे पास बच जाएगा ब्रैकेट के अंदर 5p + 3, 5p + 3, यही है आपका आंसर। ऐसे ही हम नेक्स्ट पार्ट को कर लेंगे। नेक्स्ट पार्ट आपके पास है 5th, g - 7 + 7xy - xy g। स्टैंडर्ड फॉर्म लिखेंगे एक्स वाई जी। आपके पास 3 वेरिएबल हैं, 2 वेरिएबल हैं और 1 वेरिएबल हैं। सबसे पहले 3 वेरिएबल को लिख देंगे एक्स वाई जी, फिर 2 वेरिएबल वाले को लिख देंगे एक्स वाई वाले को, फिर सिंगल वेरिएबल, फिर कांस्टेंट वैल्यू के लिख देंगे। आपको साफ साफ दिख रहा है कि माइनस मेरे पास सबसे आगे है, तो माइनस हम ले लेते हैं कॉमन, जिसमें होगा क्वेश्चन हमारा थोड़ा आसान बन के तैयार हो जाएगा। माइनस मैंने कॉमन ले लिया, अंदर बच जाएगा मेरे पास प्लस एक्स वाई जी माइनस 7xy माइनस जी और प्लस का 7 आ जाएगा। एक बार चेक कर लेते हैं। माइनस प्लस के साथ मल्टीप्लाई होगा आपके पास माइनस आएगा, माइनस प्लस के साथ मल्टीप्लाई होगा तो आपके पास माइनस आएगा। नेक्स्ट माइनस माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो आपके पास आएगा प्लस, माइनस माइनस से मल्टीप्लाई होगा आपके पास आएगा प्लस। नेक्स्ट माइनस माइनस से मल्टीप्लाई होगा प्लस आएगा, माइनस प्लस के साथ मल्टीप्लाई होगा तो आपके पास आएगा माइनस होगा। आपने ये चारों फॉर्मूले भी याद रखने हैं। नेक्स्ट पार्ट हमारे पास है, अब मुझे पेयर बनाने हैं। पेयर बनाने के बाद मुझे कॉमन वैल्यू चाहिए। आपको साफ साफ दिख रहा है कि एक्स वाई और एक्स वाई मेरे पास आ जाएंगे कॉमन, अंदर मेरे को बच जाएगा z - 7 g - 7। अब यहाँ पर भी आप देखोगे तो आपके पास माइनस कॉमन आ रहा है, माइनस का 1 आपके पास कॉमन आ रहा है, अंदर आपके पास जाएगा g - 7 ब्रैकेट बंद और ये बड़ी ब्रैकेट भी बंद हो जाएगी। g - 7 आपके पास आ रहे हैं कॉमन, अंदर आपके पास बच जाएगा एक और ब्रैकेट के अंदर एक्स वाई - 1, एक्स वाई माइनस का 1, ये होगी ब्रैकेट बंद। ब्रैकेट को लेते हैं खोल, g - 7 एक्स वाई - 1, यह हो गया मेरे पास। माइनस अभी बाहर है, माइनस को मैं यहाँ पर भी मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, यहाँ पर भी मल्टीप्लाई कर सकता हूँ। मैं इस वैल्यू के अंदर मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, जो कि पीछे आंसर आपके पास दे रखा आंसर शीट के अंदर, वह इस वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करने के बाद ही दे रखा है। तो मेरे पास जाएगा g - 7 और माइनस को मैं लिख देता हूँ यहाँ पर ब्रैकेट में, और मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ एक्स वाई - 1 के साथ g - 7। अब ये माइनस इस पूरी वैल्यू से मल्टीप्लाई होगा तो मेरे पास आ जाएगा माइनस प्लस को मल्टीप्लाई करो तो माइनस आ जाएगा एक्स वाई माइनस माइनस के साथ मल्टीप्लाई होगा के पास प्लस आ जाएगा प्लस का 1। तो g - 7 प्लस की वैल्यू को मैं पहले लिख देता हूँ, माइनस की वैल्यू को मैं बाद में लिख देता हूँ। यही है आपका आंसर।